की और भारत की बात सबसे पहले इसलिए करेंगे कि जी वहां पे सीए का जो कानून लाया जा रहा था, जी हाँ, उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और आप बताए, यही जा रहा है, अमित शाह साहब ने भी ट्वीट की है और उसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। और उस एक्ट के जरिए, जैसे कि आपको मालूम ही, भारत में सीएए को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, यानी कि जो माइनॉरिटीज पूरी दुनिया में डिप्राइव्ड है, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, अगर वो इंडिया आना चाहे उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, इंडियन नेशनैलिटी उनको मिल जाएगी। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट होने के बाद दिल्ली में बहुत बड़ा जश्न हुआ है। पाकिस्तान से गए हुए हिंदुओं ने वहां पर प्रॉपर जश्न किया है, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। लेकिन सीएए की अगर बात करें तो सीएए मुसलमानों पर अप्लाई नहीं होता, यानी कि पूरी दुनिया में हिंदू, सिख सिटीजनशिप दी जाए हिंदुस्तान की का हमारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, क्या यह मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान जाना पसंद करेंगे या नहीं? अगर वो चाहते हैं तो यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं वो, लेकिन हमारा तो मुल्क सलाम मुल्क है ना। हम तो अपने मुल्क पे जो गैर मुस्लिम है उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो उन पर डिपेंड किया जाता है। तालिबान ने टेक ओवर किया तो अफगानिस्तान से सिख बेचारे आए थे, स्पेशली भारत सरकार उनको लेके आई थी। तो क्या उनका हक नहीं है भारत में रहने का? हिंदुओं का, सिखों का और कौन सा देश है? यही देश है ना भाई, कहाँ जाएंगे? वो भी 2014 से जो पहले आए थे। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जी एक्ट लेकर आए थे और अब आखिरकार उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसके ऊपर काफी बहस हुई, बहुत हंगामा रहा। और ये आपने देखा कि कई बार तो प्रोटेस्ट वगैरह, बड़े लंबे चौड़े प्रोटेस्ट चलते रहे, जो कि कोविड जब आया था वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ। उसमें एक आपको शाहीन बाग का भी याद ही होगा कि वहां पे बहुत दिन लोग बैठ के बिरयानी खाते रहे। लेकिन खैर, अब वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और यकीनन उसके बाद जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हों या भारत से कोई मदद लें। लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को, या समझे जो उनके जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इस तरह का एक बिल, इस तरह का एक एक्ट लेकर आना पड़ा भारत की गवर्नमेंट को। और यहाँ हम बड़ा माइनॉरिटी का शोर मचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। हाँ, अभी हमने एक दो लोगों को मिनिस्टर बना दिया दुनिया दिखाने के लिए, लेकिन क्या बाकी लोग जो परेशान हैं, जिनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है, जिनकी बेटियों बहनों को उठा के ले जाया गया है, क्या उसके लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है? नहीं, उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा और बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए कि वो हमें मैटर ही नहीं करते, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज रहती हैं या किसी भी दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे पाकिस्तान के लोगों का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स का, उन लोगों का जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उनको बहुत ही हल्के में लेते हैं, बल्कि उनको सर पे ना चढ़ाते। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल बुझा फरमा रही हैं और होना भी ऐसे चाहिए। हमें हिंदू से नफरत है, लेकिन सिख जो है ना, हम सिखों के साथ हैं। लेकिन वो हमें मानते नहीं है। मानते नहीं है तो क्या? दुनिया के जितने नॉन मुस्लिम है वो हमें नहीं मानते, तो फिर हिंदुओं से स्पेसिफिक नफरत क्यों है? हिंदुओं से मैम इसलिए स्पेसिफिक नफरत है कि हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अच्छा। और दूसरे नंबर पे हिंदू जहाँ भी हमारे मुसलमान भाइयों के कातिल हैं। चाइना ने 700 प्लस मस्जिदों को शहीद किया, नाउजुबिल्लाह, टॉयलेट बनाए हैं। अब बोले मैम देखें, ठंडा हो गया। चाइना जो है वो पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। सर, जो बात गलत है वो गलत है। अगर उन्होंने ये देखिए, उन्होंने, मैंने इस पे प्रोग्राम किया था, मस्जिदें ढाई है, कुछ छोटी बात नहीं है ये। मैम वो आपकी बात ठीक है, देखें हर जगह पे जहाँ पे जो लोगों ने हमारा नुकसान किया है, और नॉन मुस्लिम तो कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन चाइना हर जगह पे हमारी सपोर्ट बना है। चाइना जो बुरा करता है हमारे साथ वो करता रहे, बस डॉलर आने चाहिए, हम आपके साथ है। ये बात इनडायरेक्टली ये बात हो गई। मैम ये बात नहीं है, यही बात है सर, यही बात आप खुद प्रूव कर रहे हैं। आप इस बात को यहाँ लेकर ना चलें, क्योंकि अगर देखें तो चाइना ने हर कदम पे आपकी सपोर्ट की है।
और हर जगह पे आपका साथ दिया है। मुख्तार नहीं बनाया अभी तक हमें, क्यों? दोस्त है, दोस्त का पहला काम ही दोस्त की सलाह करना होता है ना। हजरत अली का कौल आपको याद आया कि वो दोस्त वही होता है जो आपको आपकी गलतियां बताए, दुश्मन जो होता है वही बटरिंग करता है। आप बोले। मैम मैं चाइना को कभी बुरा नहीं कहूँगा। क्या बात है, ये चीज, ये जज्बा, क्या बात है। जो मर्जी करते रहे चाइना, दोस्ती बेमिसाल है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। क्या बात है। ये जानने के बावजूद भी कि वो क्या सलूक कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दी। मैम मैं चाइना को कभी बुरा नहीं कहूँगा, इसलिए डॉलर आ रहे हैं, कोई बातें रुक जाएंगे, सही बात है। डॉलर आ रहे हैं हमें और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह पे उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक बंदा आपको सपोर्ट दे, वो अंदर ही अंदर आपको बुरा समझे, वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म करे, हमारी गैरत गवारा नहीं करती है कि हम उनको रोके? मैम अगर आप देखें ना तो अगर चाइना के साथ हमारी दोस्ती अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेमिसाल एक दोस्ती है चाइना के साथ हमारी, और मैं चाइना को कभी भी बुरा नहीं कहूँगा। कोई बात नहीं कि जो वो करते हैं करते रहे हमारे साथ, तो हम खुश हैं, ठीक है, डॉलर आना चाहिए बस उस चीज़ को। ठीक है, आप कह रहे हैं ना मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, हमारे मुल्क में कोई ऐसा एक्ट या लो फिर हमने क्यों नहीं पास किया कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो हमारी कंट्री में आ जाए? अगर हम इतने मुसलमानों के सगे हैं तो हमने आज तक ऐसा कोई एक्ट क्यों नहीं या लो पास क्यों नहीं किया? मैम पाकिस्तान कभी भी नहीं जाएगा, और स्पेशली लाहौर, लाहौर का मतलब है लाहौर कितने माइग्रेट करके लाहौर में आए हुए हैं आपको पता है? कितनों को सिटीजनशिप मिली है पाकिस्तान की बताएं, और कितने माइग्रेट हो गया, डाटा बताएं। मैम इसका डाटा का तो अंदाज़ा नहीं है मुझे। हाँ जी, और अगर देखा जाए तो मैम चाइना ने हर जगह पे आपको सपोर्ट किया है और चाइना की मिसाल जिंदा है। ब्रिक्स की मीटिंग में तो पाकिस्तान को मुंह तक नहीं लगाया था क्योंकि सामने भारत था। चाइना ने, मैम चाइना बुरा नहीं है, मैं मेंबरशिप को कभी बुरा नहीं कहूँगा मैम, चाइना को कभी भी बुरा नहीं कहूँगा, इसलिए कि चाइना की मिसाल हमारे जिंदाबाद। वाह, चाइना जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है वाकई से। और हम ये डिजर्व करते हैं, फिर हमें सही टाइटल दिया जाता है, गुलाम का सही टाइटल दिया जाता है। आज मुझे समझ आई कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है मैम, आज समझ आई। गुलाम नहीं है मैम, हम गुलाम नहीं है, हम गुलाम नहीं है। कौन कहता हम गुलाम है? चाइना को बाइकआउट एक दफा फिर करे ना, फिर देखती हूँ कितना चलता है पाकिस्तान। चाइना को अभी बाइकआउट फिलहाल नहीं की मुल्क है ना, जितना हमारा उतना इनका भी है। बस तो इधर तो महंगाई है, जाना तो पड़ेगा। वो भी उधर खुश होंगे, कहेंगे कि अपना मुल्क, इसमें कोई महंगाई इतना नहीं होगी। बिल्कुल सही हो गया। अब बात करेंगे, कोई और बात करना चाहेगा? अंकल क्या आपको नहीं लगता कि जितना हमारा मुल्क है कर सकते हैं बात? कैसे अंकल जी? सब खैरियत। नाम आपका? मोहम्मद शफीक। क्या करते हैं? मजदूरी। अच्छा, ज़बरदस्त। बात करने का पर्पस ये कि अगर आज इंडिया पाकिस्तानी लोगों को सिटीजनशिप दे दे, अपनी मुल्कियत की दे दे कि आप यहाँ पर आ जाओ पाकिस्तान छोड़कर, तो क्या यहाँ से अब हमारे लोग जाएंगे वहाँ पर रहने के लिए? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। इंडिया ने आज ACC एक बिल पास किया, CAA बिल पास किया, जिसका मकसद है कि दुनिया से, पाकिस्तान के अंदर से, नेपाल के अंदर से और बांग्लादेश के अंदर से जितने भी हिंदू, सिख, ईसाई रहते हैं, उनको उन्होंने मौका दिया कि भाई आप अब अपने मुल्क को छोड़कर हिंदू, सिख, ईसाई हिंदुस्तान जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी हिंदू बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई हम जाएंगे हिंदुस्तान। भाई पाकिस्तानी हिंदू जो है वो उनका तो उधर मुल्क है, हमारा तो पाकिस्तान मुल्क है, हम तो नहीं जाएंगे उधर। तो पाकिस्तानी हिंदू क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तानी हिंदुओं का मुल्क नहीं है ये? भाई उनके उधर रिश्तेदार हैं, उनकी उधर बरादरी है, वो शादी ब्याह के लिए जाते हैं उधर पासपोर्ट बनवा कर। तो हम भी तो देखेंगे, तो हमारा भी पास सारा तो इंडियन है ना? नहीं ना, हमारे तो कोई रिश्तेदार उधर है ही नहीं इंडिया में। सर अगर देखें बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार अभी भी वहाँ पर रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान सही है, हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। तो वो नहीं ना जाते। तो ये हिंदू क्यों जा रहे हैं छोड़ के? तो हिंदू तो उनको उधर इंडिया ज्यादा है ना। तो ज्यादा हुए तो क्या हुआ, तो चले जाएंगे। भाई इधर देखे 5 उंगलियां ना, 4 बनिस्बत जो है ना वो इधर पाकिस्तान में है। मैं आपको वीडियो दिखाऊं? मैं वीडियो सब मैंने देखी हुई है। आपको वीडियो अभी दिखाता हूँ, ये देखें जरा, ये देखें, ये हिंदू हैं, जोधपुरी हिंदू हैं, जो कि यहाँ पर ये देखें किस तरह खुशी से डांस कर रहे हैं कि भाई अब हम इंडिया जाएंगे। तो वो अपना मतलब खुशी मना रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, बहन भाइयों को जाकर मिलेंगे। वो इंडिया वाले तो पाकिस्तान आने के लिए पासपोर्ट नहीं बना कर देते उनको, इसलिए ये पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ठीक है आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, जैसे ये पाकिस्तान वाले गए हैं। पाकिस्तानी वीजा दे देते हैं इजीली? पाकिस्तान इजीली वीजा दे देंगे कि उनका अपना मुल्क है, वो जाएं उधर अपने मुल्क में, हमारा मुल्क छोड़ें। अच्छा, हाँ बस पक्की बात है। पक्की बात है। सर यहाँ पर वीजा ने, हमारे मुल्क में वीजा नहीं देते, वहाँ से कोई आना चाहे तो, दोनों मुल्क नहीं देते वीजा। तो वो तो यही तो मसला है, यही तो मसला है कि उधर से जो पाकिस्तानी है वो इधर आना चाहता है, वो इंडिया वाले देते नहीं है वीजा। तो
क्या हमारे मुल्क के हमारी गवर्नमेंट क्या इजाज़त देगी जो हमारे लोग हैं, हमारे जो सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी को जाने देंगे इंडिया? हिंदू जो हैं, सिख जो हैं, वो इंडिया जा सकते हो रहा है, मर रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, सिंधी भी हो रहा है, मुहाजिर भी हो रहा है, पख्तून भी हो रहा है प्रोसिक्यूट, नो डाउट। लेकिन अब क्या पूरा पाकिस्तान यहाँ पे लेके आ जाएं? पाकिस्तान तो अपने मुसलमान भाई अफगानियों जिनकी पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान ने डॉलरों के लिए, उनको उठा उठा के वापस भेज रहा है। और ये जो किसी ने ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ये शहबाज शरीफ की ट्वीट कि हम भी पाकिस्तानी सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट कर रहे हैं और ये भारत से जो मुसलमान हैं उनको हम नेशनलिटी देंगे। ये एक फेक ट्वीट है। मैं शहबाज शरीफ के इस अकाउंट पे पूरी काफ़ी देर ढूंढता रहा। इनकी परसों की आखिरी ट्वीट थी जिसमें मालदीव के सदर को मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने की, उसका शुक्रिया अदा किया है। नेपाल के, तुर्की के, सबको शुक्रिया अदा किया। इसके बाद उनकी कोई ट्वीट ही नहीं है। और ये सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट पे ये किसी हमारे भाई बहन ने ऐसे ही मजाक के तौर पे बना ली तो ये वायरल हो गई है। 50 लोगों ने तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजी है। तो ये है कि ये कोई बहुत बड़ा मतलब तीर नहीं मारा भारत सरकार ने या बीजेपी सरकार ने सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को लागू करके। 2014 मतलब 10 साल पहले से जो यहाँ पे रह रहा है, इनकी नेशनलिटी के प्रोसेस को क्विक किया जाएगा। तो वैसे यार भारत में कोई 11 साल रह ले, लीगली टैक्स पेयर हो, सब कुछ हो, तो फिर वो नेशनलिटी एक्वायर कर सकता है। अदनान समी ने ली थी ना। तो ये बेचारे 2014 से पहले जो आए थे, तो इसका मतलब 10 साल तो हो ही गए। तो वैसे इनको कौन सा तीर मार दिया? ये कोई पिछले साल आए हुए या इससे पिछले साल आए हुए भारत में हिंदू को थोड़ी कोई सहूलत दी गई है। ये सहूलत दी गई है उन लोगों को जो 2014 से पहले आए हैं। या तो आप बिल्कुल ओपन कर देते, कहा भाई जो भी आ रहा है, आज भी कल भी आया है, उसको भी हम नेशनलिटी दे रहे हैं। और अभी भी उनको बेचारों को नेशनलिटी मिली नहीं, इनका प्रोसेस क्विक किया जाएगा। इस पर ये जो विक्टिम कार्ड वाले आ गए हैं कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। अबे मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान सरकारें कर रही हैं, उनको जाके रो। और भारत में ये कर रहे हैं आपके मुसलमान लीडर। कांग्रेस के शाहिद सिद्दीकी हैं, कितना जहर उगलते थे। मैंने इनकी परसों तरसों एक ट्वीट देखी जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जो भारत में अगर हालत ख़राब है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद मुसलमान है। अपने गिरेबानों में झांकें। ये शाहिद सिद्दीकी की ट्वीट थी। अपने गिरेबानों में झांकें कि भाई इनकी इस हालत का जिम्मेदार मुसलमान खुद हैं और इनके लीडर हैं। वो अपने उस चक्कर भी उसे निकलेंगे तो अपना कुछ कर सकेंगे। तो ये है सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान नहीं मारा गया। सीधी सी बात है हर हिंदू, सिख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अगर तकलीफ़ में है उसको मातृभूमि भारत में वेलकम करना चाहिए और इनको सहूलत देनी चाहिए। हमारी हिंदू बहन तो बेचारी रो रही थी, एक मैं वीडियो देख रहा था। हम जब यहाँ पर आए तो हमने बहुत दुख देखे। यहाँ पर तो 1 साल तो हम हरिद्वार में रहे, 1 दिन यहाँ पर रहते तो 1 हफ्ता हम हरिद्वार में रहते। कहीं पे हमारा घर भी नहीं बना हुआ था उस टाइम पर। किसी ने मदद करी आपको इतने सालों में? किसी ने कुछ भी नहीं मदद की हमारी। कोई नहीं आया पूछने के लिए। नहीं, हम जो उम्मीद लेकर आए थे ना, जो चाह लेकर आए थे मन में, हम हमारे अपनों के पास जा रहे हैं। हमें वो मान सम्मान मिलेगा, हमें अपनाएंगे। हम तो अपना समझ कर आ गए सर, लेकिन इन लोगों ने हमें अपनाया नहीं। आपको बुरा लगता है जब से आए हो? बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। फिर भी हमें आज तक भी बोलते हैं अब तो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो। हम पाकिस्तानी कहाँ से हैं? हम तो अपने देश में आए हैं ना। हमने कभी कुछ नहीं मांगा। सत्य नहीं है